राम राम एवरीबॉडी। स्वागत है आप सभी का वेदांत एकेडमी इंदौर और अंकुरण इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम लोग मेंसुरेशन डिस्कस कर रहे हैं और मेंसुरेशन में हम अपने आखिरी पड़ाव पर हैं, जिसमें 3D हम डिस्कस कर रहे हैं। और 3D में हम सिलेंडर, कॉन, क्यूबॉइड वगैरह हम डिस्कस कर चुके हैं, क्यूब हम डिस्कस कर चुके हैं। जब हम सिलेंडर डिस्कस किए तो सिलेंडर में कुछ क्वेश्चन हमें देखने को मिले कोन के, क्योंकि जो कोन का फॉर्मेशन है, शंकु का जो फॉर्मेशन है, शंकु का जो निर्माण है वो होता है सिलेंडर से बेलन से। बेलन से कैसे निर्माण होता है? बेलन से बिल्कुल वैसे ही निर्माण होता है जैसे एक आइसक्रीम वाला आता है, सिलेंडर में से आपको क्या बना के दे देता है? वो कोन। अगर उसके पास सेम रेडियस और सेम हाइट का एक सिलेंडर और कोन है तो सिलेंडर में से वो मटेरियल निकालकर उस कोन को 3 बार फिल कर सकता है। इसका मतलब क्या है? बेसिक्स में भी हमने डिस्कस किया, यहां फिर से हम डिस्कस करते हैं। इसका सीधे मतलब ये है, एक सिलेंडर से 3 कोन का बनना मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बेलन का आयतन बराबर 3 गुना बेलन, 3 गुना आयतन किसका? कोन का या शंकु का। शंकु के आयतन का 3 गुना। अगर हमें शंकु का निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहां 3 से भाग लगा देंगे तो 1/3 ऑफ सिलेंडर या बेलन, ये क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ कोन। और यही हम देखते हैं शंकु का जो आयतन होता है वो क्या होता है? 1/3। और बेलन का कितना? पाई आर स्क्वायर एच। आर क्या है यहाँ पर? ये रेडियस। और एच क्या है यहाँ पर? हाइट। अब चूंकि ये बना किससे है? सिलेंडर से, तो यहाँ पर लेटरल हाइट यहाँ नहीं आती वॉल्यूम में। तो लेटरल हाइट किस में आती है? त्रियक ऊंचाई किस में आती है? त्रियक ऊंचाई आ जाती है आपकी जो सरफेस एरिया होता है, जो बर्थडे कैप होती है। बर्थडे कैप में बाहर की तरफ क्या रहता है? पूरा सरफेस एरिया। नीचे फ्लैट सर्कल होगा, नीचे फ्लैट सर्कल होगा तो लेटरल सरफेस एरिया त्रियक क्षेत्रफल या कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहा जाता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, ये हमें याद रखना है, ये होगा पाई आर एल। और फ्लैट क्या है नीचे? एक पाई आर स्क्वायर। तो टोटल अगर निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा? इस कर्व वाले में ऊपर से जो मुड़ा हुआ है उसमें सिर्फ क्या जोड़ना है? पाई आर एल। तो टोटल सरफेस एरिया हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। अब ये आप लगभग पारंगत हो चुके हैं इन चीजों में। तो क्या है? पाई एक बार है, आर यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो पाई और आर कॉमन लिख लें। यहाँ 2 बार आर है तो 1 बार आर बच जाएगा, यहाँ 1 ही बार है, चला गया तो बचा क्या? सिर्फ एल। तो पाई आर, आर प्लस एल, ये होता है इसका टोटल सरफेस एरिया। तो ये फॉर्मूले तो आपको सीधे सीधे याद रखना है, कोशिश करो याद हो जाते हैं, अदरवाइज हम क्वेश्चंस लगाएंगे आपको याद हो जाएंगे। अब किस पर और काफी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं? कोन में, सिलेंडर में हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये सिलेंडर है, ये यहाँ पर ये रेडियस बनाया इसने। अब रेडियस बनाया और रेडियस और हाइट ये दोनों कैसे हो जाते हैं? एक दूसरे पर परपेंडिकुलर या 90 डिग्री। और 90 डिग्री जैसे ही होंगे आसपास घूमने लगेगी आत्मा पाइथागोरस की। अब आत्मा पाइथागोरस की घूमेगी तो पिक्चर क्या बन जाएगी? यहाँ पर कुछ ऐसी पिक्चर बन जाएगी, ये हाइट और नीचे रेडियस और ये लेटरल हाइट, त्रियक ऊंचाई। अब त्रियक ऊंचाई यहाँ L है, हाइट ऊंचाई H है और त्रिज्या R है। इसमें कौन सा रिलेशन बन रहा है? इसमें पाइथागोरस रिलेशन बन रहा है। पाइथागोरस रिलेशन मतलब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग। L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। और इसका अथाह यूज किया जाएगा अगर वो कोन पर जा रहा है। या तो सीधे सीधे क्वेश्चन देगा, अगर सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं देगा तो फिर वो इस रिलेशन के थ्रू जाएगा ही जाएगा। इस रिलेशन को फॉर्मूले के तौर पर बुक्स में जिस तरह से लिखा हुआ मिलता है आप भी लिख सकते हैं, L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। और जो फेमस ट्रिपलेट्स हैं वो आप ध्यान रखेंगे तो आपका काम और थोड़ा सा
इजी हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस किस तरह के एग्जाम में देखने को मिलते हैं वो हम देखते हैं, उनसे मजा आएगा थोड़ा सा। पहला क्वेश्चन, एक शंकु की ऊंचाई 7 और तिरछी ऊंचाई 10 है, इसका आयतन कितना होगा? अब आयतन के लिए आयतन का रिलेशन अपन को पता है क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच हमारे पास है नहीं क्योंकि दे क्या रहा है, शंकु की ऊंचाई एच दे रहा है हमें, और लेटरल हाइट एल दे रहा है, एल दे रहा है, आर नहीं दे रहा है। आर हमें चाहिए, तो आर हमें चाहिए किससे निकालेंगे हम, बिल्कुल पिछले वाले रिलेशन से, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से। इससे हमें आर मिल जाएगा, निकालते हैं हम। एच स्क्वायर इज इक्वल टू मतलब एच क्या होगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू, एच स्क्वायर नहीं, एल स्क्वायर इज इक्वल टू, एल स्क्वायर इज इक्वल टू मतलब 10 का वर्ग बराबर 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। आधार क्या होगी, रेडियस। यहाँ पर ये यहाँ जाके 100 हो जाएगा, ये 49, ये यहाँ जाके घटेगा, आर स्क्वायर आ जाएगा 51। और अपन को आर स्क्वायर ही चाहिए, तो अंडर रूट करने की कोई ज़रूरत अपन को नहीं है। रिक्वायर्ड वॉल्यूम अपन को चाहिए पाई आर स्क्वायर एच। अपन ने देखा क्वेश्चन में ऑप्शंस की तरफ, यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट है तो अपन भी डाल देंगे। पाई कितना 22/60 22/7, और आर कितना, आर स्क्वायर कितना 51, और एच कितना दे रहा है हमें 7। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। 50 का 20 बार पहाड़ा पड़ेंगे, कितना हो जाएगा 102 का 2, 51 दूनी 102, फिर 51 दूनी 102 और 10 112, 1122 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर बन जाएगा, 1122 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन होगा। 1122 सेंटीमीटर क्यूब दे ही नहीं रहा है ऑप्शन में, 22/7। 1/3 लिखना अपन भूल गए, 1/3 कर दो इसको, 1/3 कर दो इसको, और 1/3 कर दो। 3 से भाग लगाओगे 3 बार जाएगा, बचेगा 2 32 हो जाएगा, बचेगा 2 22 हो जाएगा, 7 बार जाएगा, बचेगा 1 4 बार जाएगा। ये सेंटीमीटर क्यूब में अपना आंसर आ जाएगा 374। ऑप्शन नंबर बी दे रहा है। कैलकुलेशन में स्लिप हुआ था यहाँ पे 1/3, ध्यान रखना। सिलेंडर वापस यहाँ उड़कर भी आ गया, इसलिए 1/3 याद नहीं रहा, तो कैलकुलेशन का अपन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। हालांकि व्यापम इतना परेशान नहीं करता है, सीधे सीधे ऑप्शन देता है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यदि 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु का व्यास 6 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, रेडियस हो जाएगी 3। ये रेडियस हो गई 3, इसकी त्रिज्या 3 हो गई, और ये ऊंचाई इसकी 4 हो गई, तो ये क्या हो जाएगी इसकी 5। फेमस ट्रिपलेट है, पाइथागोरस की आत्मा आएगी और आपका काम हो जाएगा। एल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ये बस फॉर्मेलिटी है, आंसर तो आपका यूं ही देखकर आ जाना चाहिए। त्रियक ऊंचाई क्या हो जाएगी 5, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या बोल रहा है, यदि V आयतन वाले एक शंकु की ऊंचाई एवं त्रिज्या दुगनी हो जाती है तो शंकु का आयतन होगा। पहले आयतन क्या लिखा जाता है, पहले आयतन था उसका V इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसी तरह से लिखते हैं अपन, आयतन लिख दिया हमने। अब क्या कर रहा है, जैसा वो बोल रहा है वैसा हम कर देते हैं। वो क्या चाहता है, वो चाहता है हाइट और रेडियस, इनको कर दो आप r की जगह 2r और h की जगह 2h लिख दो। लिख देते हैं, आप कह रहे हैं तो लिख देते हैं, आपका हुक्म सर आंखों पर। ये 2r और h की जगह 2h आपने कहा है, मान लिया। ये हो जाएगा 4r स्क्वायर इंटू 2h, 4 दूनी 8। ये एक्स्ट्रा दिख रहा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के साथ में क्या दिख रहा है गुणा में 8, मतलब ये क्या हो गया 8v। पहले जो था उसका 8 गुना ये हो गया, तो नए शंकु का आयतन क्या हो जाएगा 8v हो जाएगा, पहले का 8 गुना हो जाएगा। चलते हैं अगला सवाल। एक शंकुनुमा कप के आधार की परिधि एवं तिरछी ऊंचाई 8 पाई और 8 सेंटीमीटर है। पहले क्या दे रहा है, आधार की परिधि 2 पाई आर कितना दे रहा है 8 पाई दे रहा है, तो इससे हमें क्या मिलेगा आर देख लेते हैं। आर क्या मिल रहा है 2 पाई, आर इज इक्वल टू 8 पाई।
तो बड़े प्यार से इजीली आर हमें क्या मिल गया 4, इसको लिखा अपन ने 4, ये लिखा 4 और एल कितना दे रहा है हमें 8 दे रहा है। तिरछी ऊंचाई 8 है, ठीक है। कप की गहराई बतानी है, एच बताना है, तो लगा देते हैं रिलेशन, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जो निकालना है हमें, और आधार का वर्ग मतलब 4 स्क्वायर। 4 का वर्ग कितना 8 का वर्ग 64 और 4 का 16, ये यहाँ आके घटेगा तो एच स्क्वायर कितना बचेगा 48। अब देखो 48 क्या होता है 16 गुणा 3, स्क्वायर रूट वर्गमूल लोगे और ये आपको कैलकुलेशन देखते देखते करते करते ही आएगी, आप धैर्य रखें। एच स्क्वायर तो एच क्या आ जाएगा 16 से आ जाएगा 4 बाहर और ये बचेगा √3 करनी 3, 4√3 ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर बन जाएगा। इजी क्वेश्चन, लेबर इंस्पेक्टर में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, एक शंकु की त्रिज्या एवं तिरछी ऊंचाई का अनुपात 3:5 है। रेडियस क्या है 3x और ये है 5x। यदि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 240 पाई है, तो अब ये 3 और 5 दिख गया तो ये सीधे सीधे क्या दिखेगा आपको 4x दिखेगा। ये 4x आ गया तो क्या कहानी बनेगी, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कर्व सरफेस एरिया। पीछे देखोगे कर्व सरफेस एरिया क्या था पाई आर एल दे रहा है, इसकी तो जरूरत भी नहीं थी। अभी हाइट पूछी है, उसकी हाइट 4x आ गई है, अपन को x चाहिए, तो CSA क्या होता है पाई आर एल कितना दे रहा है पाई आर एल बराबर दे रहा है 240 पाई। पाई से पाई उड़ा दिया, ये तो सबसे मजे का काम है, पाई से पाई गायब कर दिया। अब बचा r इंटू एल, आर कितना है 3x और l कितना है 5x और ये दे रहा है कितना 240। 5 दिए, 15 से भाग लगाओगे, इसमें 15 से जाएगा एक बार जाएगा, ये x स्क्वायर बराबर हो जाएगा, पहले एक बार जाएगा 24 में बचेगा 9, 15 छक्के 90, तो x स्क्वायर 16 है तो x बराबर क्या आ गया 4, x बराबर 4 आ गया। तो ये जो 4x है 4x क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 4 मतलब 4 चौक 16, इसकी ऊंचाई आ जाएगी 16, ये आ जाएगी 16 सेंटीमीटर। आंसर आ गया हमारा। चलते हैं अगला सवाल हमसे क्या बोल रहा है। यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और नीचे लिखा भी हुआ है लेबर इंस्पेक्टर, जो इस बार पटवारी के साथ में ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में मिलाकर दी गई है। देखते हैं, यदि एक शंकु की ऊंचाई शंकु की त्रिज्या की 3 गुनी है, मतलब क्या चाहता है वो ये बोल रहा है इसको x लिख लो तो इसे 3x लिख लो। ऊंचाई त्रिज्या का 3 गुना है, तब इसकी त्रिज्या के अनुसार इसकी 3x ऊंचाई क्या होगी। अच्छा r के हिसाब से पूछ रहा है तो r के हिसाब से कर देते हैं, जैसा वो बोल रहा है वैसा हम कर देते हैं। ये r तो ये 3r लगा देते हैं। पाइथागोरस, देखो पाइथागोरस से ही काम चल रहा है, ऐसा लग रहा है हम शंकु ना पढ़ के पाइथागोरस के एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं और पूछे गए हैं क्वेश्चंस, तो इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान रखना है कंसेप्ट। r स्क्वायर प्लस 3r का स्क्वायर, तो l स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 9r स्क्वायर और एक बार r स्क्वायर कितना हो गया 10 टाइम्स r स्क्वायर। क्या जानना चाहता है, पूरे ही जानना चाहता है, तो l क्या हो जाएगा r बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर 10। देखो कहीं पर ऑप्शन है रूट के अंदर 10, हाँ ऑप्शन नंबर बी, ये रूट से बाहर है, r ध्यान रखेंगे ये हम। चलते हैं आगे, और अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या गोले की त्रिज्या a के समान है, ठीक है। शंकु और गोले के आयतन समान है, शंकु की ऊंचाई है, ठीक है। हमें फॉर्मूला आना चाहिए, चूंकि फॉर्मूले का वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, तो ये मानकर चलेंगे कि आपको आता है गोले का भी और शंकु का भी, दोनों का वॉल्यूम इक्वल है। तो लिखेंगे गोले का, लिखेंगे हम 4/3 पाई आर क्यूब। आर की जगह अपन को क्या लिखना है, आर की जगह अपन को लिखना है ए लिखना है, तो आर की जगह ए लिख देते हैं अपन, ए क्यूब इज इक्वल टू
फिर क्या बोल रहा है, शंकु के आधार की त्रिज्या गोले की त्रिज्या a के समान है, शंकु और गोले का आयतन बराबर है। हाइट नहीं दी है तो ये होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह a स्क्वायर और h। पाई से पाई काटने में तो मजा ही आना है बहुत सारा। ये पाई से पाई काट दिया, 3 से 3 काट दिया, ये a 3 बार है यहाँ पर 2 बार है, हटा दिया, 1 बार बचा। तो h इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 टाइम्स a। h इज इक्वल टू क्या आ गया, 4a। ऑप्शन नंबर बी हमें दे रहा है 4a, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। ये भी इजी क्वेश्चन था। और देखते हैं हम आगे, एक सिलेंडर शंकु समान आधार त्रिज्या और समान ऊंचाई वाले हैं, सिलेंडर के आयतन से शंकु के आयतन का अनुपात बताइए। और यहीं से हमने अपना लेक्चर शुरू किया था। किससे पूछ रहा है वो, पहले किसका नाम ले रहा है, बस ये ध्यान रखना है, 1 3 और 3 1 में डाउट नहीं होना चाहिए। तो सिलेंडर के आयतन पहले किसका ले रहा है, सिलेंडर का, और फिर ले रहा है शंकु का। तो सिलेंडर का 3 टाइम्स होगा, सिलेंडर बड़ा होगा, ये होगा 3:1। सिलेंडर का 3 गुना उसका 1, इसका 1 है तो ये हो जाएगा 3। ये इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑर्डर का ध्यान रखें, दो शंकुओं के व्यास बराबर हैं, डायमीटर इक्वल है, ठीक है, रेडियस बराबर है, मतलब व्यास बराबर है तो रेडियस भी बराबर है। यदि इनकी तिरछी ऊंचाई 5:2 की रेशियो में हो। बना लेते हैं अपन एक शंकु, ये बनाया, ये r है, ये 5 है और ये कितना है, 2 हैं। तो शंकुओं के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। ठीक है, बता देते हैं, x भी लिखना होगा तो भी कट जाएगा। देखो रेशियो को अगर क्वेश्चन आता है ना, तो रेशियो के क्वेश्चन में आप ना इस तरह से 5 और 2 लिखने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करना, क्योंकि वो कैंसल आउट हो जाता है। बाकी अगर सॉल्व करना हो तो आप रख लेना एहतियात के तौर पर, जब बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो कहाँ लेना है और कहाँ नहीं लेना वो आप अपने आप सीख जाओगे। तो बेहतर है कि अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं या मिडिल फेज में भी है, बहुत पारंगत नहीं है मैथ्स में, तो फिर हम एक्स लेकर चलें, जहां जरूरत होगी वहां काम आ जाएगा, जहां जरूरत नहीं होगी एक बार काटने को मिल जाएगा, थोड़ी सी खुशी भी मिलेगी आपने सॉल्व किया है। चलो हम निकालते हैं इनके वॉल्यूम का रेशियो, वॉल्यूम 1/वॉल्यूम 2। पहला वाला बड़ा है, वॉल्यूम क्या लिखेंगे अपन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर एल, 1/3 भी नहीं आएगा, पाई आर एल आएगा, सीधे सीधे पाई आर एल लिखते हैं, पाई R1 L1 और नीचे पाई R2 और L2। किसी का मन तो नहीं कर रहा है ना पाई 1 और पाई 2 दोनों के पाई अलग अलग हों, दोनों पाई हमेशा सेम रहेगा, वो कांस्टेंट है। ये धड़ाम उड़ा दिए हमने दोनों पाई। अब बचा क्या, R दोनों के बराबर हैं, R दोनों के बराबर है, क्वेश्चन बोल रहा है डायमीटर सेम है, मतलब R भी सेम है, तो R भी उड़ा दिए। अब रेशियो किसका बचा, सीधे सीधे L1 और L2 का, वो कितना है 5:2। वहीं से वही क्वेश्चन में दिया था और वही आंसर है 5:2। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर बन जाएगा। ये भी सरल सा क्वेश्चन था। चलते हैं, क्या है इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस, बिल्कुल हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस। एक बच्चे को 6 सेंटीमीटर व्यास और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु पात्र में दूध दिया गया। 100 बच्चों को परोसने के लिए आवश्यक दूध की मात्रा लीटर में बतानी है। अब देखो लीटर का क्वेश्चन हम पहले सिखा चुके हैं, अगर सेंटीमीटर से लीटर में जाना है तो 1000 से भाग, और मीटर क्यूब से अगर लीटर में जाना है तो 1000 से गुणा करना है। यहाँ हम सेंटीमीटर में हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। देख लेते हैं 100 बच्चों के लिए, एक बच्चे के लिए क्या चाहिए, एक बच्चे को चाहिए हमें वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालना है तो एक बच्चे का वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और टोटल 100 बच्चों का निकालना है इसलिए इंटू 100, 1/3, और लीटर में करना है तो 100 से भाग लगा देंगे, नेक्स्ट स्टेप में अपन उसको कर लेंगे। 1/3 पाई की जगह 22/7, और आर कितना लेना है आर आ जाएगा 3 स्क्वायर, मतलब 3 × 3, और एच कितना आ जाएगा 14, और ये 100 बच्चों के लिए और सेंटीमीटर क्यूब में बताना है इसलिए नीचे 100,000। ये 2 जीरो उड़ा दो, 2 जीरो उड़ा दिए ये, फिर उसके बाद 3 से 3 उड़ा दिया, 7 से ये काटोगे 2 टाइम्स ये कटेगा, और कहीं पर देखो कट रहा है, नहीं कट रहा है, 22 दिए 66, और 66 का डबल 132, और 132 के नीचे लिखा है 10।
मतलब 13.2 लीटर, 13.2 लीटर हमारा रिक्वायर्ड होगा वॉल्यूम, 13.2 लीटर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर बन जाएगा। चलते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, दो शंकु, आप दो शंकु पर पहुंच गए हैं, एक से काम नहीं चल रहा है क्वेश्चन का। लेबर इंस्पेक्टर का क्वेश्चन है 2017 का, पूछा जा सकता है, रिपीट हो सकता है। दो शंकु, एक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दूसरे का 3 गुना है, तिरछी ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करें यदि उत्तरार्ध मतलब बाद वाले शंकु की कोण की रेडियस पहले वाले की रेडियस के डबल है। अब रेशियो दे रहा है वो किसका, दोनों के सरफेस एरिया का, कर्व्ड सरफेस एरिया का। तो V1 अपॉन, सॉरी वॉल्यूम का रेशियो नहीं है, कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो है। तो ये होगा CSA 1 अपॉन CSA कर्व्ड सरफेस एरिया पाई R1 L1 और पाई R2 L2। ये कितना बोल रहा है, दूसरे का 3 गुना है, पहले वाला ट्रिपल है। अगर दूसरा 1 है तो पहला वाला कितना हो जाएगा, दूसरा 1 है तो पहला वाला 3 हो जाएगा। देखो पाई में तो कोई डिफरेंस होगा नहीं, पाई से पाई उड़ा दिया। अब वो जैसा बोलता है वैसा अपन कर लेंगे। इनकी जो लेटरल हाइट है, त्रियक ऊंचाई का अनुपात बताना है, L1 अपॉन L2 बताना है। उत्तरार्ध शंकु की त्रिज्या पहले वाले शंकु की डबल है, बाद वाले की रेडियस डबल है। अगर पहले वाले की 1 है तो बाद वाले की क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर ये x है तो ये 2x हो जाएगी, और x से x कैंसिल हो जाएगा तो ज्यादा लोड नहीं लेना है। तो ये 1 और ये 2, तो 1 इंटू L1 और 2 इंटू L2 इज इक्वल टू 3:1। ये 2 यहाँ चला जाएगा, एक यहाँ, तो L1 अपॉन L2 ये क्या आ जाएगा 6:1, 6:1, 6:1 है कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए 6:1 हमारा आंसर बनेगा। चलते हैं आगे, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था, लिखना ही था बस, फॉर्मूला बेस्ड था। यदि धातु की एक बंद शंकु आकार की टंकी 4 मीटर गहरी है तथा इसके वृत्ताकार शीर्ष का व्यास 3 मीटर है, तो रेडियस दे रहा है वो 3 मीटर, 6 मीटर रेडियस हो जाएगा, 3 मीटर त्रिज्या 3 मीटर हो जाएगी, और गहराई दे रहा है वो 4 मीटर, मीटर में चल रहा है। तो टंकी बनाने में प्रयुक्त धातु की चादर का क्षेत्रफल, अब टंकी कैसी है, ये बंद है, बंद है मतलब टोटल सरफेस एरिया हमें चाहिए। टोटल सरफेस एरिया में क्या चाहिए, पाई आर और ब्रैकेट में आर प्लस एल, पाई आर आर प्लस एल। अब सबसे पहले हमें ये चाहिए, एल चाहिए, एल आ गया हमारा 5, 4 3 और वो आ जाएगा फिर 5। अब हमारा काम इजी हो गया, टोटल सरफेस एरिया स्टार्टिंग में ही फॉर्मूला लिखा है पाई आर और ब्रैकेट में आर प्लस एल, रख देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं, इतना ही सा तो काम बचा है। पाई की वैल्यू पुट कर रहा है 22/7। हाँ देखो यहाँ थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा, इसको जब सॉल्व करोगे ना तो जो पाई की वैल्यू पुट करनी है जैसा उसने बोला है वैसा पुट कर लो, अदरवाइज आंसर वेरी करेगा। पाई इज इक्वल टू क्या बोल रहा है, 3.14 बोल रहा है। अब जैसा बोल रहा है वैसा मान लो, अदरवाइज आंसर ढूंढते रहोगे मिलेगा नहीं, कितनी बार भी मिटा मिटा के कर लेना उसको। तो पाई की वैल्यू कितना पुट करना है हमें, 3.14, 3.14। आर कितना है हमारे पास 3, और आर प्लस एल, 3 प्लस एल कितना है 5, 8। 3 का इसमें गुणा करोगे या 3.14 इसे लिख लो, और ये हो जाएगा 8 3 24, 24 का 4 गुना 96 का 6, 24 एकम 24, 24 और 9 33 का 3, अब भी बचा 3, 24 दिए 72 और 3 75, 75 और 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, 75.36, 75.36। देखो ऑप्शन नंबर ए, बस कैलकुलेशन है थोड़ी सी और आंसर हमारे सामने। तो फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, पाइथागोरस ध्यान रखेंगे, अपना काम इजी। पाइथागोरस में भी आप देखो इतने क्वेश्चंस में एक ही ट्रिपलेट का यूज किया है, 3 4 5, तो वो रट जाएगा। क्वेश्चंस लगाते रहोगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो आपके दिमाग में अपने आप चढ़ जाएगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा उसके लिए। एक शंकु की त्रिज्या a सेंटीमीटर है एवं इसकी ऊंचाई त्रिज्या की डबल है।
ठीक है, ये अगर ए है जैसा वो बोल रहा है अपन मान लेते हैं, मानना पड़ेगा, पास होना है, सैलरी चाहिए, ए और 2a कर दी उसने, त्रिज्या की डबल है। यदि शंकु को समान त्रिज्या वाले एक बेलनाकार में रूपांतरित किया जाए तो ए के पदों में बेलन की हाइट क्या होगी। अब कन्वर्ट कर रहा है तो वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। वॉल्यूम सेम होगा तो हम वॉल्यूम सेम कर देते हैं। देखते हैं, इसका वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह क्या लिखना पड़ेगा हमें, आर स्क्वायर की जगह लिखना पड़ेगा ए स्क्वायर और एच की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा 2e। और यहाँ क्या होगा, रेडियस क्या बोल रहा है, इसकी ऊंचाई त्रिज्या की डबल है, शंकु को समान त्रिज्या वाले, रेडियस दोनों की क्या है सेम, तो ये होगा पाई, रेडियस यहाँ a है तो यहाँ भी a होगी और यहाँ हाइट क्या है h। अब उड़ा दो, जो सेम दिख रहा है उसको बिल्कुल देखते ही हटाओ, a स्क्वायर पाई से पाई हटा दिया, अब क्या बचा h इज इक्वल टू 2a/3। ये इसका ऊंचाई दिख रहा है, देखो कहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी 2a/3 ये हमारा आंसर बनेगा, क्योंकि वो क्या पूछ रहा है, हाइट पूछ रहा है a के फॉर्म में। देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा है, लेकिन फॉर्मूला जैसे ही पुट किया क्वेश्चन ढेर पानी की तरह ये पिघल गया, ढेर हो गया ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या चाहता है हमसे, एक शंकु जिसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, चिपका देते हैं, लिख देते हैं हम 20 और 5, ये लिख दिया 20 और 5 है। प्रतिरूपण मिट्टी से बना है, ठीक है, जो ढांचा है वो मिट्टी से बना हुआ है पूरा। एक बच्ची ने इसकी आकृति को बदलकर गोले के रूप में दिया, अब इसको चेंज करेगा, पिघला के दूसरा बनाएगा, मेल्ट करके गला के दूसरा बनाएगा, तो मिट्टी तो वही रहेगी ना, मिट्टी की क्वांटिटी वही रहेगी, और मिट्टी की क्वांटिटी का मतलब है क्या सेम रहेगा, वॉल्यूम सेम रहेगा। तो वॉल्यूम 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम 2, दोनों के वॉल्यूम सेम। पहली बार क्या था, ये कौन, शंकु था तो क्या था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर कितना 5 और एच कितना 20, आर स्क्वायर और एच 20 इज इक्वल टू, अब क्या बना दिया उसने, गोला बना दिया, गोले में चेंज कर दिया। गोला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, काटा पीटी मचा दो, जहां जो दिखे सेम काट दो, पाई से पाई उड़ा दिया हमने, 3 से 3 उड़ा दिया हमने, और क्या बचा, ये 4 बचा, 4 से इसको काट दिया 5, 2 बार 5 पहले से था, एक बार और आ गया, ये आर क्यूब इज इक्वल टू 5 कितनी बार है, पावर 3, तो आर क्या आ गया 5। क्या जानना चाहते हो भाई साहब हमसे, आप जानना चाहते हो व्यास, डाया जानना चाहते हो, डायमीटर जानना चाहते हो, तो डायमीटर क्या होगा, रिक्वायर्ड है 2r। उत्साहित नहीं हो जाना, यहाँ पर लेने के देने पड़ जाएंगे। ये आंसर आ रहा है 10, और जल्दी जल्दी में, अच्छा 5 तो इसमें दे ही नहीं रहा है। जनरली ऐसा होता है कि 5 अगर ये कुछ वैल्यू आ रही है तो वो ऑप्शन में डाल देता है, लेकिन बहुत सीधे हैं व्यापम वाले, नहीं दिया है यहाँ पर, तो यहाँ बी अपना आंसर हो जाएगा। आप यहाँ आगे रुक भी जाओगे तो भी आपको आंसर इजीली मिल जाएगा। ये अच्छी चीज़ है व्यापम की, जेल प्रहरी में 2020 में पूछा था। चलते हैं आगे। 5 व्यक्तियों को ठहरने के लिए शंकु आकार के तंबू की आवश्यकता है, प्रत्येक व्यक्ति को भूमि पर 16 मीटर स्क्वायर लगता है। अब ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो आप। 5 व्यक्तियों को ठहरने के लिए एक शंकु आकार के तंबू की आवश्यकता होती है, प्रत्येक व्यक्ति को भूमि पर 16, जो सरफेस है, सरफेस पर कितना लग रहा है 16 मीटर स्क्वायर लग रहा है, 16 मीटर स्क्वायर जगह लग रही है, और सांस लेने के लिए हवा कितनी चाहिए 100 मीटर क्यूब की हवा की जरूरत है। तो तंबू की हाइट बतानी है कितनी होगी। करो इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना अपने हाथ से, कितना बनेगा, करो कोशिश। करते हैं। 5 व्यक्तियों को ठहराने के लिए एक शंक्वाकार के तंबू की आवश्यकता है, प्रत्येक व्यक्ति को भूमि पर जो लैंड पर एरिया चाहिए वो कितना लग रहा है 16 मीटर स्क्वायर लग रहा है। तो बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट, यही होती है कहानी।
बेस एरिया इंटू हाइट। पूरी जो कहानी हमारी, वॉल्यूम किससे बनता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट। अब बेस एरिया क्या है यहाँ पर, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम हो जाएगा बेस एरिया। अब ये सिलेंडर के हिसाब से ले रहे हैं, सिलेंडर के हिसाब से आता है बेस एरिया, लेकिन है क्या शंकु, तो 1/3 करना पड़ेगा। तो 1/3 कर दिया हमने। बेस एरिया क्या लिया हमने, 16 मीटर स्क्वायर लिया, और फिर ये सांस लेने के लिए 100 मीटर क्यूब। और कितने लोग हैं ऐसे, 5 व्यक्ति हैं। सॉल्व करके देखेंगे हम कहाँ पहुंचते हैं। हर एक व्यक्ति के लिए 16 मीटर स्क्वायर और सांस लेने के लिए था यहाँ पर 100 मीटर क्यूब की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो हाइट पूछ रहा है कितनी होगी, इंटू एच, और ये वॉल्यूम कितना बनेगा, रुको, ये वॉल्यूम लिखने के 2 तरीके हमारे पास आ जाएंगे। वॉल्यूम लिखने के 2 तरीके क्या हो जाएंगे हमारे पास, रेडियस के हिसाब से भी हम ले सकते हैं इसको, ठीक है, बेस एरिया इंटू हाइट से ही ले लेंगे। और यहाँ 100 मीटर क्यूब मतलब ज़रूरत कितनी पड़ेगी, 500 मीटर क्यूब की उसको ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल सीधा सीधा अपन लिख देंगे 500 मीटर क्यूब की उसको ज़रूरत पड़ेगी। बेस एरिया क्या है, बेस एरिया होगा इसका 1/3, बेस एरिया क्या दे रहा है 16 मीटर स्क्वायर इंटू ये 5, और हाइट हमें निकालनी है। तो 5 से इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 100, और फिर 4 से काटोगे ये 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 25। देखो 3 का यहाँ गुना होगा तो 4h क्या आ जाएगा 75, तो h क्या आ जाएगा 75/4। 4 से भाग लगाओगे देखो कितनी बार जाएगा, 18 बार जाएगा, और 3 बच जाएगा, तो क्या आ जाएगा 18/3/4। 18/3/4 मीटर ये हमारा आंसर बन जाएगा। सिर्फ क्या समझना है, सांस लेने के लिए वो क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति को 100 मीटर क्यूब लग रहा है, तो 5 लोगों को कितना लगेगा 500 मीटर क्यूब लगेगा। कैसे निकालते हो, बेस एरिया इंटू हाइट, और शंकु है तो 1/3, शंकु है तो 1/3, और बेस एरिया क्या दे रहा है हमें 16 मीटर स्क्वायर, लेकिन ये एक का दे रहा है तो 5 का करने के लिए इंटू 5 और इंटू हाइट। बस इसे सॉल्व करेंगे, h आ जाएगा 18/3/4, और ये है ऑप्शन नंबर डी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शंकु आकार के तंबू में 10 व्यक्ति रह सकते हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति को भूमि पर 6 मीटर स्क्वायर और सांस लेने के लिए 18 मीटर क्यूब हवा चाहिए, तो तंबू की हाइट बताने। और ये वापस क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसको नहीं करवाया जा रहा है, आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन ये कहाँ आया था, 2020 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, और ये 2017 में। तो आप लोग ध्यान रखें, टाइप बी एग्जाम में चेंज करके सिर्फ डिजिट चेंज करके, नंबर चेंज करके वो सेम टाइप को रिपीट कर रहा है। तो सारे टाइप आपको यहाँ पर कवर करवाएं, तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखें। हर क्वेश्चन पे अलग से हम जोर नहीं देंगे कि ये बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे। दी गई आकृति में त्रिआयामी मतलब 3D खिलौना है एक, उसमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है अर्धगोला, नीचे हेमिस्फीयर है, उसका कर्व सरफेस एरिया प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ का कर्व सरफेस एरिया। अब बिल्कुल दिख रहा है, नीचे हेमिस्फीयर दिख रहा है, उसका कर्व सरफेस एरिया मतलब मुड़ा हुआ सरफेस, और ऊपर शंकु का मुड़ा हुआ सरफेस, यही दोनों मिला के क्या हो जाएगा, इसका टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसका आंसर सीधे सीधे ऑप्शन नंबर ए बन रहा है। दूसरा तीसरा चौथा भी पढ़ोगे तो पता चल जाएगा, नहीं है। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु कहाँ जाएगा, कोण कहाँ जाएगा अगर स्फीयर हेमिस्फीयर ले लेंगे तो। तीसरा बोला है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बिल्कुल सही बात है। शंकु का पृष्ठीय, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें पूरा क्लियर नहीं किया है, टोटल लेना है या कर्व लेना है, तो इस पर हम नहीं जा सकते। यहाँ क्लियर किया है कर्व लेना है, यहाँ भी क्लियर किया है कर्व लेना है, तो ये ज़्यादा सही है ए वाला। और डी ऑप्शन क्या बोल रहा है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कोण पर भी नहीं जा सकते अकेले, क्योंकि दोनों चीज़ें यहाँ पर हैं, तो ऑप्शन नंबर ए अपना सटीक बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
एक बच्चे को 6 सेंटीमीटर व्यास और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के पात्र में दूध दिया जाता है। 100 बच्चों को परोसने के लिए आवश्यक दूध की मात्रा 13.2। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। रिपीट क्वेश्चन आपको ये दिख रहा है, आपको दिखा देते हैं, इसको वापस से नहीं लिया है। ये क्वेश्चन यहाँ 2017 में लेबर इंस्पेक्टर में पूछा था, यहाँ 13.2 आया। देखो आप लोग क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, आप लोग ध्यान रखना, अपनी तैयारी को दुरुस्त करके रखना। ये 12 जनवरी, यहाँ देखते हैं क्या रिपीट कर लिया है हमने। 12 जनवरी, हाँ बिल्कुल ये रिपीट हो गया है, इसको हटा देंगे। ये 9 बजे का है, जो भी शिफ्ट होगी उसका आप चेक कर लेना। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक शंकु, एक गोला, अर्धगोला और एक बेलन, एक कोन, एक हेमिस्फीयर और एक सिलेंडर, एक समान आधार परिस्थिति है, मतलब सभी का रेडियस इक्वल है, इनकी हाइट भी क्या है? सेम। इनके वॉल्यूम का रेशियो पूछ रहा है। तो लास्ट क्वेश्चन है, लिखते हैं सभी का वॉल्यूम का फॉर्मूला, और सभी को पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच रेस टू हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब। आर और एच सेम है, हम उड़ा सकते हैं एक दूसरे से। फिर बेलन का पाई आर स्क्वायर एच, आर और एच एक दूसरे से उड़ा सकते हैं हम। यहाँ आर कितनी बार? 3 बार, यहाँ भी 3 बार, यहाँ भी 3 बार, सभी जगह पाई दिख रहा है, उड़ा दिया हमने। यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ कुछ भी नहीं। अगर हम पूरे में 3 से इंटू कर दें तो हमारा जो इक्वेशन लिखा है वो सिंपल हो जाएगा। यहाँ से 3 उड़ जाएगा, नीचे से 3 उड़ जाएगा और यहाँ आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा? 1 बचेगा, यहाँ नीचे से 3 हट जाएगा तो 2 बचेगा, और यहाँ कुछ भी नहीं था तो 3 का इंटू हो जाएगा। ये रेशियो बनेगा 1:2:3, 1:2:3। ऑप्शन नंबर बी ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए थे टाइप, और इसी तरह के क्वेश्चंस आपको वापस से देखने को मिलेंगे। तो बेहतर है कि आप और प्रैक्टिस करने के बजाय इन्हीं क्वेश्चंस को एक बार और करके फिर आप कोई भी क्वेश्चंस लगाएं, आपको वो इजी भी लगेंगे और मज़ा भी आएगा। और फिर आपको कोई भी डाउट होता है तो टेलीग्राम ओपन है हमारा, आप वहाँ पर डाउट सेंड कर सकते हैं। तो फिलहाल इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और लास्ट सेशन होगा वो हमारा, और वो होगा स्फीयर का 3D का लास्ट सेशन, मतलब 18वां लेक्चर। तो बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहें।